नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में पहुंचे भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा और कोसी प्रमंडल के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की बैठक। एसकेजे लॉ कॉलेज के छात्रों ने क्रैश कोर्स के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर घंटों किया हंगामा। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के विरोध में विभिन्न संगठनों ने प्रतिवाद मार्च निकालकर जताया विरोध। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने 12 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार के द्वारा मुजफ्फरपुर के बोचाहा स्थित एक सभागार में तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल और कोसी प्रमंडल के आयुक्त सहित 12 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उप निर्वाचन आयुक्त चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वहीं समीक्षा बैठक में आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें मुख्य बिंदु था कि कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाए, बूथों पर बेसिक सुविधा का उपलब्ध हो, मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हो, आपराधिक एवं लाइसेंस आर्म्स का सत्यापन जल्द से जल्द कराया जाए, साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने के लिए व्यवस्था की जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुदीप जैन एवं चंद्रभूषण कुमार द्वारा तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल तथा कोसी प्रमंडल के सभी 12 जिलों के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2020 को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। बैठक में समय चुनाव कराने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं और भी बहुत सारी विषयों को लेकर चर्चा की गई है। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। क्रैश कोर्स के फी को लेकर आक्रोशित लॉ के छात्रों ने सड़क जाम कर घंटों किया हंगामा। सोमवार को श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज के छात्रों द्वारा क्रैश कोर्स के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कॉलेज प्रांगण में जमकर हंगामा किया गया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कलमबाग चौक से लॉ कॉलेज जाने वाले सड़क को जाम कर कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना है कि सेटअप लिस्ट और क्रैश कोर्स के नाम पर कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं की आर्थिक दोहन किया जा रहा है। हंगामे के बाद भी बढ़ोतरी नहीं करने को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो हाल है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी प्रशासन हम लोग से एक्स्ट्रा वसूली कर रही 3000 रुपये, जो बिल्कुल अवैध है। तो हम लोग इसके लिए ये कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। डिमांड अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ? नहीं, डिमांड अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना प्रशासन अपने तरफ से कुछ बोल रही है। स्थिति बहुत ध्वस्त हो चुकी है। कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में हमारा घर का हालात और आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है। कॉलेज प्रशासन से मांग है कि हमारे इस गलत फैसले को वापस ले और 3000 की जो मांग बच्चों से अवैध की जा रही है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त करे और खत्म करे और बच्चों का ये मांग पूरा करें कि पैसों की उगाही नहीं करेगी कॉलेज। हम सारे छात्र मिलकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी अवैध जो हम लोगों से वसूली की जा रही है फीस के नाम पर, जो कि हम लोग जमा कर चुके हैं, और यहाँ तक कि अवैध बात नहीं, प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही, कॉलेज प्रशासन किसी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारणवश हम लोगों को यहाँ प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के आकस्मिक निधन पर शिक्षक संघ ने शोक और श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। सोमवार को दामू चौक स्थित शिक्षक संघ भवन में प्राथमिक शिक्षकों द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के आकस्मिक निधन को लेकर श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन किया गया। संघ के उपाध्यक्ष ने बताया कि रघुवंश प्रसाद सिंह सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। गरीबों के लिए मनरेगा लाने वाले रघुवंश बाबू के कारण ही लॉकडाउन में आने वाले प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार काम दे पा रही है। शिक्षक संघ उनका ऋणी है और हमेशा रहेगा। बाबू समाजवाद के और समरसता के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनका शिक्षा जगत से बहुत लगाव था। हमारे शिक्षक संगठन में भी वो निश्चित रूप से जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें पूरा मनोयोग से सहयोग ही नहीं करते थे
बल्कि मार्गदर्शन करते थे। उनके मार्गदर्शन से शिक्षक समाज प्रेरित होते थे। शिक्षकों की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम वो पूरे जोर शोर के साथ करते थे। हाल फिलहाल में अभी जो शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों के समान वेतन समान सेवा शर्त के विषय में जो आंदोलन चल रहा था, उस क्रम में उन्होंने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षक समूह के साथ उन्होंने पुरजोर वकालत की। समान काम के लिए समान दाम मिलना, ये नैतिकता की मांग है। बिहार सरकार को अवलंब इसको पूरा करना चाहिए। अर्थात शिक्षा जगत की जो समस्याएं होती थी, शिक्षकों की जो समस्याएं होती थी, रघुवंश बाबू कदम ताल करके सड़क से सदन तक उठाने का काम करते थे। उनके नहीं रहने से शिक्षा जगत को नहीं, हम सारे शिक्षक समाज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। विगत कई माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा अपना ज्ञापन। सोमवार को विगत कई माह से प्रोत्साहन राशि नहीं दिए जाने को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि लॉकडाउन अवधि में सभी आशा कार्यकर्ताओं को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के आदेश के बावजूद अभी तक उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। त्योहारों सीजन शुरू होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आशा है पिछले 3-4 बार हम लोग सिविल सर्जन को और एक बार जिलाधिकारी महोदय को हम लोग लेटर दे चुके हैं अपने मांग के एवज में। जनवरी से लेके अब तक हम लोगों का टोटल आशाओं का मिला के 20 लाख रुपया बाकी है और अब तक उसको पेमेंट नहीं किया गया है। और अब पर्व भी सर पे आ गया है, दशहरा दिवाली सब आ गया है, लेकिन हम लोगों को हर पर्व में यही ड्रामा चलता है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है। और इसलिए हम लोग मजबूरन आज फिर डीएम सर के पास आवेदन लगाने आए हैं। अगर आज ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग परसों सभी आदमी मिलकर सीएम सर के पास जाने का निर्णय लिए हैं। चुनाव नजदीक आते ही पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने भी शुरू की जनसंपर्क अभियान। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताजी तैयारियों में जुट गए हैं। पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी भी अपने समर्थकों के संग चुनाव अभियान में जुट गए हैं। फिलहाल उन्हें टिकट तो नहीं मिला है, पर चुनावी अखाड़े में टिकट मिले या ना मिले वे ताल ठोक चुके हैं। क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं और तो और पुरानी गलतियों को लेकर जनता जनार्दन से माफ़ी भी मांग रहे हैं। लगातार चुनावी क्षेत्र में दौरा भी जारी है। इसी कड़ी में रविवार की देर रात कल्याणी चौक स्थित एक निजी होटल के प्रांगण में पूर्व विधायक की चौपाल जमी और फिर एक बार उन्होंने जनता से पूछा कि क्या वह चुनाव लड़े। अगर जनता कहेगी तभी चुनाव लड़ेंगे, पर आप सभी दर्शकों को बता दें कि जनता कहे या ना कहे, पार्टी टिकट दे या ना दे, पूर्व विधायक तो चुनाव लड़ कर रहेंगे। वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट,
कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। AICC के आह्वान पर AIKKMS ने निकाला प्रतिवाद मार्च, जताया केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश पर आक्रोश। सोमवार को मोतीझील स्थित ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला कार्यालय से एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। किसान नेता विपिन ठाकुर ने बताया कि केंद्र की सरकार द्वारा 3 किसान विरोध विधेयक लाया गया है, जिसके विरोध में यह प्रतिरोध मार्च किसान और मजदूरों के द्वारा निकाला गया है। खाद्य सुरक्षा के नाम पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की सब्सिडी खत्म की जा रही है। सरकार अध्यादेश लाकर किसान मजदूरों को खत्म करने पर तुली हुई है। पूरे देश भर में 250 किसान संगठनों का जो संगठन है AIKSCC, उसके आह्वान पर मुजफ्फरपुर में हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तत्वाधान में सरकार की जो किसान विरोधी नीति है, वो जून महीने जो एक कोरोना काल में ही सरकार की जो काले मंसूबे हैं, जो किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश लाए हैं, और साथ ही 2020 का जो बिजली बिल कानून है, जिसके तहत सरकार हर तरह की जो सब्सिडी मुहैया करती थी आम लोगों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको भी खत्म करने के लिए यह बिल को लाई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि जो है किसान विरोधी जो नीति है, जिसके तहत जो मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, वो पूरे किसान के खेती बाड़ी पर जो निर्भर कुल आबादी का जो 50% किसान खेत मजदूर हैं, उनकी जीवन जीविका तबाह हो जाएगी। पूरे मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉरपोरेट घरानों को खेती पर पूरी नियंत्रण कब्जा हो जाएगा, जिससे आए दिन आम उपभोक्ता को इतनी महंगी हो जाएगी खाद्य सामग्री। उसके अलावा जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, उनकी भी रोजी रोटी छीनी जाएगी। और
पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से एक पूरी कृषि व्यवस्था, वो संचय, वो भंडारण, उनका मूल्य नियंत्रण ये कारपोरेट के हाथों में जिस तरह से रेल को निजीकरण किया जा रहा है, तो आज हम लोगों ने इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से पूरे देश भर व्यापी जो ये आंदोलन आज चल रहा है उसके तहत मुजफ्फरपुर में हमने आज मुजफ्फरपुर में इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने नए अध्यादेश के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को बैरिया चौक पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। समिति के सदस्य राम नरेश राय ने बताया कि केंद्र सरकार किसान और खेतिहर मजदूरों को बर्बाद करने के लिए संसद में 3 अध्यादेश ला रही है और जो भी इन अध्यादेशों का विरोध कर रहा है उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा रही है, जिसके विरोध में आज का यह धरना प्रदर्शन है। ये किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आज संसद का अधिवेशन शुरू हुआ है। इस संसद के अधिवेशन में किसान विरोधी 3 अध्यादेश पास कराने की कोशिश करेगी ये सरकार, इसीलिए हम लोग पूरे देश में आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 3 जो अध्यादेश है, एक अध्यादेश है कि मंडी कानून में बदलाव करके किसानों का जो फसल है उसको मौने पौने भाव में लोग खरीद लें, किसानों की जो ज़मीन है उस ज़मीन का अधिग्रहण करके कॉरपोरेट के हाथ में दे दिया जाए। जमाखोरी उसको बढ़ावा देने का है कानून, क्योंकि पहले अनाज, आलू, प्याज कोई जमाखोरी करता था, उसका रेड होता था, उसको पकड़ा जाता था। सरकार ने उसको मनाही कर दी है, जितना भी कोई जमाखोरी करना चाहे करे, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। बिजली जो है उसका पूरा निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, गैस, तेल, ढेल सभी का निजीकरण किया जा रहा है। इस निजीकरण का हम विरोध करते हैं। इसके अलावे जो राज्य में, देश में जो बाढ़ पीड़ित हैं, गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं, पशुपालक हैं, मक्का पैदा करने वाले हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं सरकार उनको राहत दे। और जो विरोध प्रदर्शनों पर दमन होता है, किसानों पर हमला होता है, जैसे हरियाणा में जो बराबर दमन हुआ। कटरा प्रखंड के शिवदासपुर पंचायत में चल रही विकास योजनाओं में घोटाले की जांच की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू। सोमवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामाजिक संघर्ष मोर्चा के सदस्य अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे गौरव सिंह ने बताया कि 9 सूत्री मांग पत्र पूर्व में जिलाधिकारी को सौंपकर कटरा प्रखंड के शिवदासपुर पंचायत में चल रही विकास योजनाओं में घोटाले की सूचना के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई तब मजबूरन उन सभी को भूख हड़ताल करना पड़ा। हर किस्त में से जबरदस्ती गरीबों से पैसे निकलवा रहे हैं। आज गरीबों को न्याय दिलाने के लिए तथा जो सामाजिक कार्यकर्ता मुखिया का विरोध करते हैं उस पर फर्जी FIR करवाया जाता है। उन मुकदमों को वापस लेने के लिए सामाजिक संघर्ष मोर्चा अपने सैकड़ों साथी के साथ जिलाधिकारी परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी है। जब तक फर्जी मुकदमे वापस नहीं होंगे, जब तक शिवदासपुर पंचायत के गरीबों पे जो अन्याय हो रहा है खत्म नहीं होगा, तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।